किताबी है, क्योंकि अगर ये बात सच है तो अहंकार जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगर ये बात सच है तो अहंकार जैसा कुछ नहीं हो सकता। वो बात कोई अर्थ अगर रखती है तो बस मुक्त पुरुषों के लिए, जो अहंकार से मुक्त ही हो चुके हैं, मात्र उनको ये कहने का अधिकार है कि देखो, बस गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, और ना कोई करने वाला है ना कोई भोगने वाला है। ये बस वही बोल सकते हैं। तो उस बात को तो किनारे रख दीजिए। अब आते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में तो अहंकार है ही। हम तो कहते ही हम हैं और हमें दुख है। हम हैं, हमें दुख है। तो जो सारी सीख है, सारी देशना, सारे दर्शन, ये शुरू ही होते हैं ये मान करके कि अहंकार तो है, क्योंकि ना हो अहंकार तो दुख किसको है फिर। और सारा आध्यात्मिक साहित्य दुख के उन्मूलन के लिए है। दुख अगर है ही नहीं तो फिर ये गीता और ये उपनिषद काहे के लिए हैं? उपनिषद ये मानकर लिखे गए हैं कि अहंकार तो है, और अपनी दृष्टि में अहंकार है भी, है भी। तो क्या मुक्त पुरुष के लिए उपनिषदों का कोई मूल्य नहीं है? बिल्कुल कोई मूल्य नहीं है। उसे उपनिषद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उपनिषद स्वयं ये घोषित करते हैं कि मुक्त हो जाओ तो हमें एक तरफ रख देना, कभी दोबारा छूना मत। कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म? अष्टावक्र के साथ अभी आप आगे बढ़ेंगे, कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, क्या विवेक होता है और क्या वैराग्य होता है? ये तो सब अहंकारियों के लिए उपयोगी बातें हैं कि विवेक रखो और वैराग्य रखो, और ये सब। जो मुक्त हो गया है उसे कोई विवेक नहीं चाहिए, ना कोई वैराग्य चाहिए, कुछ भी नहीं हो तो। हम्म? तो अहंकार अपने लिए तो है, और जब वो अपने लिए है तो फिर हम देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके लिए आगे बढ़ते हैं हम। सर जैसे अब भाव है, मेरे होने का भाव जिसको हम कह रहे हैं हम, अब ये हमें अगर ये पता चल गया कि अहम का अनुभव हो रहा है, वो भी एक अनुभव ही है बाकी सारे अनुभवों की तरह। हम का अनुभव हो रहा है, हमको अनुभव हो रहा है। मेरे होने का भाव तो मुझे हो रहा है, और जिसको हो रहा है उसको हम अब अहम कह रहे हैं। उसको सारे अनुभव होते हैं। अनुभव होते हैं। तो हम्म। लेकिन ये हमें पता चल गया कि जैसे देह देह से ही हमारी देह समाज और संयोग, जैसे गीता सेशन में बात हुई थी कि जो इस अनुभव का कारण, मेरे होने के भी अनुभव का कारण जो है, जो वो भी देह समाज और संयोग ही है। मेरी बॉडी के केमिकल प्रोसेसेस ही ठीक। हैं जिसके कारण मेरे होने का भी भाव या फिर अनुभव मुझे हो रहा है। ये ठीक। बात समझ में भी आ गई, और ये मुझे ही समझ में आ गई, मैं अहम हूं, इस ठीक। अहम को ये बात आ चुकी समझ में। हम्म। तो अब ये भी, और ये चीज एक अष्टावक्र गीता से मैंने ये सीखी कि यहाँ पे इस स्टेज पे उस अहम को ये नहीं करना कि मैं इसको काटूंगा, क्योंकि वो अहम जो प्रकृति ही है, उसमें मेरी इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? किसी भी तरह की किसी भी इंटरफेरेंस का कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। तो मैं ये पिछला सेंटेंस गलत बोल गया, मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें मैं इंटरफियर नहीं करना चाहता कि ये भाव अगर है तो ये प्रकृति का ही है, और इसको खत्म करने की कामना ना करो, वो भी एक तरह से कामना है। तो नहीं, जब खत्म करने की कामना ना हो तो साथ में उसे बढ़ाने की कामना भी नहीं होनी चाहिए ना। बढ़ाने की भी नहीं है सर। हाँ, पर जो भाव आ गया उसे खत्म तो करना नहीं है। पर भाव आ गया कि चलो मिठाई खा लेते हैं, ठीक है, तो उसको बढ़ाइए भी मत ना। नहीं तो ये हो जाएगा कि उसको खत्म तो नहीं कर रहे पर उसका भोग कर रहे हैं, और भोग हमेशा आगे किया जाता है, भाव को बढ़ा के किया जाता है। तो जो जो उसको समाप्त ना करे, वो उसका संवर्धन भी तो ना करे कम से कम, फिर ठीक है। वो ध्यान रखते हैं, उसी के लिए चल रहा है प्रयास ही कि ना बस करें। ठीक। सर एक एक छोटा सा फॉलोअप ये कि पिछला मैंने प्रश्न पूछा था, उसमें आपने कहा था कि पिन पॉइंट करो, अहंकार बिखेर देता है भूसे की तरह एक सुई, उसमें से कि कोई ढूंढ ना पाए। तो मैंने अपना प्रश्न पूछा और उसमें मुझे ही क्लियर नहीं था कि प्रश्न क्या है। तो मैंने वो बहुत बहुत ट्राई किया, उसको उसको पिन पॉइंट ऐसे किया है कि मैं कोई बात समझ गया हूं, और उसके पीछे मेरी कामना छुपी हुई है कि ये समझने के कारण मेरा दुख बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, यही उसका प्रश्न था। तो मैं क्या सही पिन पॉइंट कर पाया हूँ इसको?
पिन पॉइंट ऐसे करेंगे कि हम सूचना को समझ बोल रहे हैं। ठीक है, समझ का तो अर्थ होता है मुक्ति। आप सूचित कर दिए गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप समझ गए हैं। भीतर की भाषा मौन होती है, सूचना की भाषा हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच होती है। ठीक है, तो आपको जो कुछ भी सूचित कर दिया गया है, अगर उससे आपके भीतर मौन आ गया तो आप समझे हैं, नहीं तो बस सूचना मिली है आपको। सर ये हिंदी इंग्लिश के जो शब्द हैं, ये अंदर किसी मौन से कोरिलेट हो रहे हैं किसी हद तक, तो पूरी। मौन तो एक अनुपस्थिति होता है ना, मौन कुछ नहीं होता उसमें, किससे क्या कोरिलेशन करोगे? कोरिलेशन तो होता है संख्याओं का दूसरी संख्याओं से। मौन का मतलब होता है महाशून्य, उसमें क्या कोरिलेशन निकालेंगे आप? जीरो का किसी से कैसे कोरिलेशन निकाल सकते हैं? हुँ? ये जितने शब्द आप तक पहुंचते हैं भाषा वाले, इनका काम होता है भीतर जो भाषा वाले ही विचार हैं उनकी नीति नीति कर देना। भाषा का काम बस इतना ही हो सकता है अधिक से अधिक कि वो भाषा को काट दे। सद्विचार का काम हो सकता है कि वो कुविचार को काट दे, इतना ही हो सकता है। सद्विचार अपने आप में मौन नहीं बन सकता। दवाई, हाँ, इस शब्द को नहीं पकड़ना, बस एक मैंने ये समझा कि इस शब्द को भी पकड़ना है, इसको अपना काम करने दो, इस शब्द को उसी शब्द की तरह ज्ञान ना बनाओ। हाँ, वो जो शब्द आप तक आ रहा है ना, वो भीतरी किसी पूर्व स्थित शब्द को काटने के लिए आ रहा है। अब उदाहरण के लिए आज का जो पूरा सत्र था, वो जो हमारी कामना वृत्ति होती है, जो बिना फल को निर्धारित करे या आशा करे एक कदम नहीं बढ़ाती, उसको काटने के लिए आज पहला श्लोक था। और कपट को काटने के लिए। हाँ, कोई भी बात यहाँ आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं बोली जा रही है। हर बात आप जो पहले ही सीखे बैठे हैं उसको हटाने के लिए बोली जा रही है। और मौन का मतलब यही होता है कि शोर था, शोर बंद हो गया। मौन का मतलब ये नहीं होता कोई नई चीज आ गई। मौन मतलब जो पहले चीज थी बक 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 बक, वो बंद हो गई। सारे ये शब्द आपको चुप करने के लिए दिए जाते हैं। चुप करने मतलब क्या होता है? जब हम कई बार कहते हैं ना किसी का आपने तर्क काट दिया तो फिर वो चुप हो जाता है, तो हमारे पास भीतरी तर्क होते हैं, उन तर्कों को हम सत्य बोलते हैं। जिन बातों को हम सत्य बोलते हैं उनका झूठ दिखाने के लिए कभी श्लोक होता है, कभी कोई कथा होती है, कभी कुछ इस तरह की बातें, सूत्र होता है। हुँ? वो इसलिए नहीं होते कि उनके अंदर कोई सत्य बैठा हुआ है। किसी श्लोक में सत्य नहीं होता, किसी कथा कहानी में, किसी सीख में कोई सत्य नहीं होता। ये जो सब श्लोक वगैरह होते हैं, ये बस दवाइयों की तरह होते हैं। दवाई का नाम स्वास्थ्य होता है क्या? ये जितनी बातें आपसे कही जाती हैं, इनका काम दवाई जैसा है। क्या करती है? बीमारी को काट देना। अपने आप में कोई श्लोक स्वास्थ्य आप तक नहीं ले आ सकता। हुँ? तो जो श्लोक आप तक आ रहा है उसको मैंने कहा सूचना। और वो भीतर समझ बना या नहीं, वो बात किस पर निर्भर करती है? सूचना तो आ गई, श्लोक आया था तलवार लेके कि भीतर कुछ बैठा हुआ उसको काटूंगा। हम काटने ठीक? देते हैं या नहीं उसको? हाँ, तो उसके लिए आज हमने क्या शब्द बोला? चुनाव। मेरी मर्जी। तो मैं आपसे बस बोल सकता हूं, आप उसको समझ बनाएंगे कि नहीं वो आपकी मर्जी है। आप तक सही शब्द पहुंच जाए वो जिम्मेदारी मेरी है, पर वो जो सही शब्द है वो आपकी समझ बनेगा या नहीं। और समझ तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपने आप में एफर्मेटिव चीज हो। समझ माने नासमझी का हटना, अनलर्निंग। वो अपना काम करेगा या नहीं, ये हाँ, वो अपना काम करेगा कि नहीं वो आपकी मर्जी है। आपके भीतर घुस करके मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ,
आपकी अपनी एक एक स्वाधीनता है और उसका सम्मान किया ही जाना चाहिए। थैंक यू सर। जी। धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, आपकी जो पुस्तक है, कठोपनिषद पुस्तक है, उस पुस्तक के आरंभ में आप कहते हैं कि ये जो किस्सा है, नचिकेता जी का जो किस्सा है, ये कोई पुराना किस्सा नहीं है और ये हमारे साथ रोज घटता है, निरंतर घटता है हम सबके साथ। और कल जब हम गीता सत्र में थे, तो उसमें भी हमने जाना कि कामना से मुक्ति का जो युद्ध है, जो संघर्ष है, वो भी एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सारी घटनाएं हैं या फिर प्रक्रियाएं हैं, जो कि निरंतर घटती ही रहती है प्रकृति में, तो क्या हम ये कैसे कहें, ये कोई यूनिवर्सल फेनोमेना है? और पर अगर हम इसे आपका सार्वजनिक आखिरी वाक्य कट गया, दोबारा बोलिएगा। जी, जी हाँ। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सारी घटनाएँ हैं या फिर प्रक्रियाएँ हैं, जो कि निरंतर घटती ही रहती है, तो ये क्या सार्वजनिक होते हैं? या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। पर अगर हम इसे यूनिवर्सल कहते हैं, तो क्या यही सत्य है? क्योंकि यूनिवर्सल तो शायद केवल सत्य ही तो हो सकता है ना? आ, दूसरा एकदम नहीं, सत्य यूनिवर्सल वगैरह नहीं होता। यूनिवर्सल तो प्रकृति है ना, सत्य यूनिवर्सल होता है ये तो ऐसे कह दिया हमने कि एक पूरा यूनिवर्सल कंसेंसस बन जाए कि पृथ्वी चपटी है तो यही सत्य हो जाएगा। यूनिवर्स ही आपका प्रक्षेपण है, अहंकार का प्रक्षेपण है, तो सत्य यूनिवर्सल कैसे हो गया? लेकिन ये बातें अध्यात्म के क्षेत्र में नासमझी की ये बातें हैं। इस तरह की बातें बहुत लोग बोलते हैं और इस तरह की बातें बहुत सारी किताबों में भी लिखी रहती हैं। वो बोल देते हैं कि अहंकार पर्सनल होता है और सत्य यूनिवर्सल होता है। सत्य यूनिवर्सल वगैरह नहीं होता। यूनिवर्स ही ईगो है। ठीक है। हाँ, वहां तक आपने एकदम बढ़िया बात बोली कि ये जितना कुछ कहा जा रहा है गीताओं में, उपनिषदों में, वो सब हमारी रोजमर्रा की घटना है। और इसीलिए तो सब ये उपयोगी है ना ग्रंथ हमें, क्योंकि वो हमारी ही बात कर रहे हैं। तो क्या हम उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वही सत्य है? सत्य की डेफिनेशन होती है कोई? वो तो नहीं, उससे तो हम कहते हैं कि निर्गुण है, निराकार है। तो निराकार की निराकार एक डेफिनेशन है। हाँ, डेफिनेशन माने क्या होता है? किसी चीज को डेफिनिट कर देना माने फाइनाइट बना देना। किसी चीज को डेफिनिट कर देना, जो इनफाइनाइट है उसको डेफिनाइट बना दिया आपने। सत्य, सत्य को कर सकते हैं डेफिनिट? तो फिर क्या परिभाषा कहाँ से आ गई? आप गीता में हैं साथ में? जी। कब से हैं? हाँ, 3 महीने। हम्म। 3 महीने से हैं। रिवीजन बाकी है। हम्म। सब कुछ जो दुनिया में हो रहा है वही सत्य हो गया तो सत्य बेचारा फिर क्या करेगा? दुनियादारी का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया तो मूर्खों की है और दुनिया तो वृत्तियों की है। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, ये सब जो हो रहा है वो थोड़ी सत्य है। असल में आप को दिक्कत हो रही है जो लोक भाषा में सत्य का इस्तेमाल होता है ना, उससे उसकी आदत पड़ी हुई है। तो हम जैसे बातचीत करते हैं वहां पर सत्य सदैव कुछ होता है, सदैव कुछ होता है। हम्म? इसीलिए नागार्जुन का एक बड़ा जो योगदान माना जाता है कि उन्होंने कहा था टू ट्रुथ्स, दो सत्य। उन्होंने कहा एक तो वो जो तुमको आम व्यवहार में प्रतीत होता है, उसको उन्होंने क्या बोला था? व्यवहारिक सत्य। और दूसरा वो जिसकी बात अध्यात्म करता है, जो असली चीज है, जिसके लिए बुद्धों ने और कृष्णों ने सारा काम करा, उसको क्या बोलते हैं?
पारमार्थिक सत्य, ठीक है। तो जो ये जो निचला सत्य होता है, ये इस लायक भी नहीं होता कि इसको सत्य बोला जा सके। इसको सत्य बस इसलिए कह देते हैं, व्यवहारिक सत्य इसलिए कह देते हैं क्योंकि सब लोग समझते हैं कि ये, पर उनके समझने से वो सत्य हो थोड़ी जाता है, ठीक है। कल हम क्या बोल रहे थे गीता सत्र में, कि सारी गड़बड़ शुरू ही कहां से होती है। साधारण चेतना की पहचान क्या होती है, कल क्या बात करी है, कि वो जगत को सत्य मान लेती है। जगत ने आकर के बोला कि ये फलानी चीज अच्छी है, तो का अच्छी कहा है तो अच्छी होगी। सत्य की पहचान है कि वो चीज बदल नहीं सकती, उसमें कोई शक शुबहा धोखा नहीं हो सकता। तो ये साधारण चेतना की निशानी है कि दुनिया में ही किसी चीज को सत्य मान लिया, ये कह के कि जगत है तो इसी में तो सत्य होगा। जगत स्वयं बुलबुले जैसा है, तो जगत के भीतर कहां से सत्य आ जाएगा? हम्म। हम जगत जगत बोलते हैं, हमें कौन से बाहर के जगत का बताइए। जो पृथ्वी है आपकी, आपको क्या लगता है अभी कितने दिन चलनी है? तो बहुत ज्यादा थोड़ी चलनी है। आपका जो पूरा ये सौर मंडली है, ये कितने दिन चलना है? सूरज तो उसके जो अंदर पेट में उसके जो ईंधन है, गैस है, उसी से जल रहा है वो। और जो कुछ है वो खत्म भी तो हो जाएगा ना। कौन सी गाड़ी अगर चल रही है तो लगातार चलती रह सकती है? तो सूरज भी ठंडा पड़ रहा है, वो उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और ठंडा पड़ते पड़ते बुझ जाएगा। उसके बाद आपका ये सब बचेगा क्या, जो भी ये खेल है? तो यहाँ क्या सत्य है? सब बुलबुला है। पल्सेटिंग यूनिवर्स का एक मॉडल चलता है जो कहता है कि कोई नहीं जानता ये सत्य है कि नहीं, पर तमाम तरीके के जो मॉडल दिए जाते हैं यूनिवर्स के, उसमें एक ये भी होता है। वो कहते हैं ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे ऐसे का मतलब ये है कि फैलता है और फिर सिकुड़ भी जाता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ जाता है, फिर फैलता है। तो ये तो वही है बुलबुला, जो अष्टावक्र ऋषि कहते हैं फेन बुदबुदा। इसमें कहाँ से सत्य आ गया? और आम बोलचाल में हम सत्य शब्द का दुरुपयोग करने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम हमेशा सत्य को कुछ ऐसा बना लेते हैं जैसे कि उसकी कोई परिभाषा हो, जैसे कि उसका कुछ अस्तित्व हो। सत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। सत्य की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई नाम रूप नहीं होता, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। ये मूल वक्तव्य है ना, बिल्कुल। तो क्या इसीलिए ये हम कहते हैं कि सत्य की कोई परिभाषा तो नहीं होती है, इसीलिए मिथ्या को नकारना ही मतलब सत्य की तरफ बढ़ना। हाँ, ये हुई ना बढ़िया बात। ज्ञानियों ने यहाँ तक कहा है कि सत्य के प्रति इतनी जिज्ञासा मत किया करो। जिज्ञासा करो उसकी जो मिथ्या है पर सत्य जैसा प्रतीत होता है। हाँ हाँ। तो झूठ का नकाब उतारना है। सच की खोज जैसा कुछ नहीं होता। कोई बोले मैं सच का खोजी हूं तो पगला है। सच की खोज कुछ नहीं होती। हम ही झूठ है। हम जब झूठ हैं तो हम सच की क्या खोज कर लेंगे? झूठ सच के सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो सच का खोजी या सत्य की साधना, ये सब बेकार की बातें हैं। हम झूठ के खोजी हैं। अध्यात्म का क्या मतलब होता है? झूठ की खोज, अहंकार का अन्वेषण, यही अध्यात्म है। आगे बढ़िए। आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि जैसे कि ये हम बौद्ध प्रत्युषा में कठ उपनिषद और बौद्ध दर्शन को ले रहे हैं, तो मुझे इसमें एक, जैसे कि हमारा जो आज का सत्र है कठ उपनिषद में, इसमें जो नचिकेता है वो यम से यह प्रश्न पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। पर अगर हम देखें बौद्ध दर्शन में, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कुछ ऐसे ही 5-6 जो प्रश्न थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है,
आत्मा अमर है कि नहीं, आत्मा क्या चीज है, इसको पूरा नकार ही दिया था। तो फिर ये जो दो विरोधाभासी हैं कि जब प्रश्न पूछेंगे नचिकेता तब आप ये प्रश्न करिएगा। आज आपने क्या सुना समझा वो बताइए। जी, आज आपने जो बताया कि हमारा चुनाव, जो चेतना का जो चुनाव होता है, ये हम स्वयं करते हैं। अ, ऐसे हम लोग टालते रहते हैं बात को कि इसके वजह से मैं तो हमने आज कहा था ना कि एक चीज कभी नहीं करनी चाहिए, वॉट अबाउटरी। तो जब पहला श्लोक हो तो ये नहीं पूछते व्हाट अबाउट श्लोक 6। इसी में न जाने कितना ऐसा है जो अभी आपको 6 बार सुनना पड़ेगा तब आप समझेंगे। आगे मत जाइए। क्या पता आपको कि नचिकेता ने जो पूछा हम उसको किस रूप में समझने वाले हैं। और नचिकेता ने किससे पूछा? यम तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। तो नचिकेता के पूछने का अर्थ क्या है, अभी तो हम उसमें प्रवेश करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि नचिकेता गए वहां पे, भैंसे पे एक आदमी बैठा हुआ अपना आराम से कोका कोला पी रहा था, उसको पकड़ के पूछा कि तुम बताओ भाई मौत के बाद क्या होता है। तो वो सब हम अभी तो उन प्रतीकों में प्रवेश करेंगे, वो बहुत आगे की बात है। इसी तरीके से नागार्जुन क्या कह रहे हैं उसमें अभी हम आगे बढ़ेंगे। वॉट अबाउट दैट ये मत पूछिए। वो एक तरीका बन जाता है वर्तमान में जो चीज सामने है उससे बचने का। आज ही जो बात हुई है देखिए, पूरा जो उपनिषद है ओम के बाद उशन से शुरू हो रहा है। वहां पे क्या अर्थ है? कामना। उपनिषद शुरू हो रहा है कामना से, अंत होगा कामना से मुक्ति पर। हमें कामना से मुक्ति की ओर बढ़ना है। कामना का क्या अर्थ होता है? जिसका यथार्थ से कोई ताल्लुक नहीं पर आप चाह रहे हो। अगर तथ्य पूरी तरह जान लिए जाए तो कामना नहीं बचती है। तो कामना चलती ही है जो सामने तथ्य है, यथार्थ है, उसकी उपेक्षा करके। तो वही काम हमें अपने प्रश्न में नहीं कर देना है ना। प्रश्न आपका रोचक है और हम बहुत बहुत विस्तार से इस पे चर्चा करने वाले हैं। यही तो पूरे उपनिषद का हृदय है। आगे आकर इसी पे तो बात होगी सारी। मेरे सामने तो विकल्प है ही, मैं एक ही दिन में 6 श्लोक निपटा दूं। ठीक है, पर हम धीरे धीरे करके पूरी बात को समझते हुए, बुनियाद खड़ी करते हुए फिर सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए आइएगा आगे, जब वहां पहुंचेंगे आपका प्रश्न का स्वागत है। जी जी धन्यवाद। जी नमस्ते आचार्य जी। कहिए कहिए। जी जी आचार्य जी, आपने पिछले किसी सत्र में सिमोन दी बोवियर की द सेकंड सेक्स पढ़ने के लिए स्त्रियों को कहा था। तो वो बुक मैंने मराठी भाषा में लगभग 150 पन्ने पढ़ी है अभी। तो उनकी पुस्तक पढ़ते पढ़ते आज के सत्र में जैसे आपने नचिकेता के जो प्रश्न थे वो अकारण आते हैं, मतलब उसका कोई कारण नहीं है कि उन्होंने ये क्यों कहा, क्यों प्रश्न पूछा वगैरह। तो वैसे ही जो लेखिकाएं होती है, जैसे कि आइन रैंड पर भी आपके यूट्यूब पर वीडियोस है अवेलेबल, वो भी मैंने सुने हैं और वह फाउंटेन हेड भी पढ़ी है। तो ऐसी जो लेखिकाएं या महान लेखक कवि वगैरह होते हैं, वह सब भी जो अभिव्यक्त करते हैं स्वयं को, वह क्या भी अकारण ही होता है या? सबसे ऊंचा होता है वो अकारण होता है। उपनिषद अकारण होते हैं, बाकी जो सब साहित्य है और जो विचार है वो अकारण नहीं होता। कारण का मतलब होता है प्रकृति से आ रहा है, ये सब प्रकृति में चलता है। ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, अभी करोगे तो कल होगा, ये सब प्रकृति में चलता है। जो सबसे ऊंची अभिव्यक्तियां होती हैं वो अकारण होती हैं, बाकी कुछ नहीं। कोई मुक्ति की तरफ क्यों जाता है, ये बात अकारण होती है। जो मुक्त है वो अपने निर्णय क्यों ले रहा है, ये बात अकारण होती है। बाकी तो सब प्रभाव का खेल रहता है। लेकिन जितना ज्यादा अकारणता होगी आपके साहित्य में, आपका साहित्य उतनी ही ऊंची कोटि का होगा।
और जितनी अकारणता होगी आपके जीवन में, आपका जीवन भी उतनी उच्च कोटि का होगा। जीवन अगर कार्य कारण पर चल रहा है तो इसका मतलब तो जीवन गुलामी का है ना। कुछ हुआ तो आपने उसी के अनुसार कुछ कर दिया, प्रतिक्रिया है जीवन फिर बस। तो साहित्य हो, विज्ञान हो, जीवन हो, कर्म हो, प्रेम हो, वो जितने अकारण होंगे उतनी उच्च कोटि के होंगे। अकारण होने का अर्थ होता है जान लेना कि कारण तो प्रकृति का बंधन मात्र है। कारण तो प्रकृति का बंधन मात्र। आपने एक किताब लिख दी जिसमें आपने साबित कर दिया कि मंदिरों में कोई एक खास ऊर्जा पाई जाती है। आप हिंदू हैं, आप बताइए ये किताब कितनी उच्च कोटि की हो सकती है? क्योंकि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसके पीछे एक कारण है। वो कारण ही मालिक बन गया है किताब का। वो कारण नहीं होता तो किताब लिखी ही नहीं जाती। एक तरह से वो किताब लिखना आपकी मजबूरी है। आप हिंदू बने बैठे हो तो आप चर्च के बारे में थोड़ी लिखोगे कि वहां विशेष ऊर्जा मिलती है। तो ये किताब फिर बहुत उच्च कोटि की नहीं हो सकती। हुँ? प्रेम है, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। किससे? अपने बच्चे से। ये प्रेम बहुत उच्च कोटि का नहीं हो सकता। इस प्रेम के पीछे क्या है? कारण है। आपका बच्चा इसलिए प्रेम है। जहां कारण है वहां बहुत ऊंचाई नहीं हो सकती। कारणता माने प्रकृति, और ऊंचाई तो होती है प्रकृति से मुक्ति में। जी आचार्य जी, जैसे कि अम, आपसे जुड़ने के बाद मन में जो सुलझाव आया है, जो बातें स्पष्ट हो रही है, इसीलिए मैं आपसे जुड़ी हूँ इतने दिनों से। तो क्या यह भी एक कारण ही है आपसे जुड़ने का? क्योंकि बातें हम सबको कारणों के भीतर ही काम करना पड़ेगा। फिर ये देखा जाता है कि अलग अलग कारणों में भी कौन सा कारण किस तल का है। शुद्ध अकारणता तो जो मुक्त हो गया उसी में पाई जाती है। बाकी तो सबके पास कारण होंगे ही। आपके पास भी कारण है, मेरे पास भी कारण है। फिर ये देखा जाता है कि कारण किस स्तर का है, किस तल का है। ठीक है। देखिए, हम लोग ना द्वैत के क्षेत्र के निवासी हैं, और वहां जो सारा काम होता है वो धीरे धीरे होता है, शनय शनय होता है। उसमें एक सातत्य रहता है, एक इसमें एक रिलेटिविटी रहती है, कॉन्टिन्यूटी रहती है। माने आप अगर आगे बढ़ोगे तो तुलनात्मक रूप से बढ़ोगे, कल जैसे थे उससे आगे बढ़ोगे। ये द्वैत का क्षेत्र होता है। हुँ? तो उसमें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं मुक्त हूं, क्या मैं मुक्त नहीं हूं। ये जो आपने है ये क्वेश्चन एकदम पूछ लिया बाइनरी में, जबकि ऐसे नहीं चलता। अगर आप पूछोगे मुक्त हूं कि नहीं हूं तो उसका तो सदा एक ही जवाब आएगा, नहीं हो। उस जवाब से आपको फायदा क्या मिल गया? क्या फायदा मिल गया? आपको तो सवाल ये पूछना है कि बंधन पहले जितने सख्त थे कुछ शिथिल हुए क्या? तुलनात्मक रूप से मैं बेहतर हुई हूं क्या? तो आपको ये नहीं पूछना कि मैं जो कर रही हूं वो सकारण है कि अकारण है। हमेशा सकारण ही होगा। प्रश्न ये होना चाहिए कि कारणों की गुणवत्ता में कुछ सुधार आया है तुलनात्मक रूप से या नहीं आया है, ये पूछना चाहिए। अब जा रहे हो दूसरे की ओर, पहले जा रहे थे तो खंजर मार के लूट लेंगे, कारण तो तब भी था और कारण अभी भी है कि जा रहे हो कि इसको इसको मिठाई खिलाएंगे। क्यों खिलाएंगे? मिठाई खा के ना हंसता है तो मुझे बड़ा मजा आता है। अभी भी अपने लिए ही जा रहे हो, उसको मिठाई खिला दो तो ऐसे ऐसे करके हंसता है मोटा, और फिर मुझे बड़ा मजा आता है। कारण तो अभी भी है, कारण माने स्वार्थ एक तरह से। लेकिन ये कारण पिछले कारण से तो कुछ बेहतर हुआ ना। अकारण तो अभी भी नहीं जा रहे।
पर अब कारण की गुणवत्ता में सुधार आया है। तो ये देखा करिए कि सुधार आया कि नहीं, पल पल पग पग सुधार की कोशिश रहे। जी, आचार्य जी, एक 3 शब्द थे, उनकी परिभाषा स्पष्ट करना चाहूँगी, मतलब आपसे चाहती हूँ। घमंड, अभिमान और गर्व। ये सब अपना अपना संदर्भ पे आश्रित होते हैं। घमंड और गर्व आमतौर पर एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अभिमान थोड़ा गहरा शब्द होता है, तो वो मान्यता के लिए होता है। अभिमान का फिर संबंध अहंकार से हो जाता है। घमंड और गर्व तो ये लगभग एक ही अर्थ में चलते रहते हैं, समानार्थी ही हो जाते हैं भाषा में, लोक व्यवहार में। अभिमान का अर्थ होता है गहरी मान्यता, पर ये शास्त्रीय अर्थ है। लोक भाषा में तो अभिमान और घमंड एक ही है। लोक भाषा में तो अभिमान, अहंकार, घमंड, गर्व, दर्प ये सब एक ही है। प्राइड ये सब एक है। लोक भाषा में इतना पैनापन ही नहीं होता कि वो शब्दों के नुएंसेस को समझ पाए और उनकी बारीकियों के आधार पर उनको पृथक पृथक रख पाए। तो वो सब तरीके के शब्दों को लेकर के उनको एक ही अर्थ में डाल देती है। वैसे आप देखेंगे तो अभिमान थोड़ा सा अलग शब्द है बस। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। आज के सत्र के बाद मन में एक निराशा उठ रही है। बाल्टी में छेद वाली बात मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ। सत्र में बैठता हूँ, आपको सुनता हूँ, लेकिन उतना स्मरण नहीं रख पाता। आपने कहा चेतना का स्वभाव जो है वो सत्य है, तो अभी मुझे वो श्लोक याद आ रहा है 3.11, उसको मैं आजकल बार बार सुनता हूँ, जिसमें आपने बताया था कि तुम जिधर को अपनी ऊर्जा दोगे, समय दोगे, तुम उधर ही तुम्हें बसना पड़ेगा। तो उस तरफ गति बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब आत्मा की तरफ। लेकिन अपने जीवन में देखता हूँ कि बहुत सारे चुनाव डेली बेसिस पे ऐसे ही करता हूँ जिनमें दुख मिलता है, लेकिन वो हो नहीं पाता आचार्य जी। क्या नहीं हो पाता? साफ साफ बोलो, ये रख दो पहले तो। क्या बोल रहे हो? आप जिस चीज की बात करते हैं, मुक्ति, दुख से मुक्ति, और जो जो मेरे भीतर जो जो सुख की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, आप बताते हैं उतनी देर तो वो बात अच्छी लगती है। मतलब उस चीज का आजकल आप बताते हैं जैसे मानसिक वो जो चीजें होती हैं कि भाई जो दुख भीतर चल रहा है उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन जब उस चीज को मैं करने जाता हूँ तो वो वापस से वही एक पैटर्न है जो क्या करने जाते हो? मैंने कुछ बताया, फिर क्या करने गए तुम? उस चीज का प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वो क्या प्रयोग करने का? आपने जैसे कोई बात बताई, आपने कोई युक्ति बताई, जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, लेकिन वो नोट्स में वापस से नहीं देखता, फिर भी कभी भी नहीं देखता। क्योंकि जो तुम्हारा चल रहा है तो उसमें संतुष्ट हो। नोट्स की क्या जरूरत है? नोट्स तो ऐसे है जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। जिसको ये गुमान हो कि वो सेहतमंद है, वो प्रिस्क्रिप्शन देखेगा। कि आप सबके साथ हुआ होगा, कई बार आप गए होंगे डॉक्टर के पास, उसने पर्चा लिख दिया होगा, आप ले आए, आपने दवा तक नहीं खरीदी होगी। हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रिस्क्रिप्शन लेके आ गए लेकिन दवा तक नहीं खरीदी, खाना तो दूर की बात है, खरीदी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वापस लेके आए, अगले दिन क्या लगा? ठीक तो हो गए हैं। जब तक तुम्हें ये लग रहा है सब ठीक चल रहा है तो तुम काहे के लिए प्रिस्क्रिप्शन को देखोगे? तो बात यहाँ मानने की नहीं होती। मैं यहाँ कोई प्रवचन नहीं दे रहा,
बार बार बोला है, प्रवचन नहीं, परीक्षण। तुम्हारी जिंदगी क्या चल रही है वो देखो। मैं जो बोल रहा हूं वो बात तुम्हारे लिए बाद में उपयोगी होगी। जिसको अपने रोग का नहीं पता वो चिकित्सक की बात पे ध्यान क्यों देगा, या देगा? मेरी बात से ज्यादा उपयोगी तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी जिंदगी है। वो तो है ही है, जीव को सबसे ज्यादा किस चीज की परवाह होती है? अपनी जिंदगी की। तो आप अपनी जिंदगी देखो ना, वहां चल क्या रहा है। वहां जब दिखाई देगा कि उटपटांग कुछ हो रहा है तो फिर आप गीता की भी सुनेंगे। जब आपको अपनी जिंदगी में सब लगभग ठीक ठाक ही लग रहा है तो आप कहते हो ठीक है, चलने तो क्या करना है। और मैं तो कह ही रहा हूं, अगर सब कुछ सचमुच ठीक ठाक चल रहा हो तो कुछ नहीं आवश्यकता है कृष्ण की न गीता की। छोड़ो सब, क्या करोगे? आप यहाँ मुझे सुनने नहीं आते हो, आप यहाँ अपने आप को बेहतर करने आते हो। ध्यान मेरी ओर बाद में दो, पहले अपनी ओर दो। और अगर अपनी ओर ध्यान नहीं है, कोशिश कर रहे हो मेरी ओर ध्यान देने की, तो पता है मन में भाव क्या आएगा? एहसान कर रहे हो। तुम कहोगे वैसे तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, पर ये आचार्य जी हैं, इनका दिल रखने के लिए, अब ये तो बन गए ना, आचार्य जी बन गए, वहां जाके मंच पे बैठ गए हैं, तो इनका दिल रखने के लिए मैं इनको सुन लेता हूँ। भाई तुम मेरा दिल रखने के लिए मुझे मत सुनो। तुम्हें जरूरत हो तो मुझे सुनो। और तुम्हें जरूरत है कि नहीं ये तो सिर्फ तुम्हें ही पता चल सकता है ना। क्योंकि दर्द है या नहीं ये सिर्फ तुम्हें ही पता चल सकता है। मैं तो नहीं नाप के बता सकता तुम्हें कितना दर्द है। आपको जितना दर्द होगा उतना आप सुनोगे, और उतना आप फिर इस सीख को व्यवहार में लाओगे। जब आपको अपने दर्द का ही कुछ नहीं पता, मस्त घूम रहे हो। असली मस्ती की सबसे बड़ी दुश्मन नकली मस्ती होती है ना। अध्यात्म में मौज होती है, बाहर बोलते वाह देखो क्या मौजी घूम रहा है, मस्त मलंग। हम्म। और वहां तक आप नहीं पहुंच पाते, इसका कारण ये है कि आपको बिल्कुल फिजूल जगहों पर ही एकदम नकली मस्ती मिल जाती है। जहां आपको संतुष्ट प्रसन्न इत्यादि नहीं होना चाहिए, आप वहां पर भी अपने कहते सब ठीक है, कूल है। जहां कुछ कूल नहीं है वहां भी आपको कूल लग रहा है। क्यों भाई? जब कोई समस्या ही नहीं है तो समाधान की परवाह क्यों करोगे? अब बताता हूँ समस्या क्या है। कुछ नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो ऊपर ऊपर की ऐसे ही सतही कुछ दो चार बातें बता दोगे। ये सब बातें उनके काम आती हैं जिनका दिल दहल गया होता है ये देख के कि वो कितने गहरे और पुराने रोग से ग्रस्त है। जब तुम्हारा अभी दिल ही नहीं दहला, कौन अपनी मर्जी से कड़वी दवाई खाता है बताओ तो? कौन खाता है? वो दवाई तो तभी खाते हो ना जब पता होता है कि रोग गहरा है। जैसे अपने रोग का नहीं पता वो मीठी दवाई भी नहीं खाएगा, कड़वी छोड़ो। बिना अपने रोग का पता करे ऐसे घूम आ जाते हो जैसे पर्यटन करने आए हो टहलते हुए, या कि इंटरेस्टिंग स्पीकर। हम इनको भी सुनना चाहिए, काफी रोचक बातें करते हैं बीच बीच में, आधी तो बेवकूफ़ी की होती है, पर बाकी आधे में से एक आध दो बात इनकी कुछ ठीक होती है, तो मुझे लगता है इनको भी सुन लेते हैं। हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये जैसे जमीन की भाषा में बोल देते हमें घंटा कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि अभी आप यहाँ कुर्सी पर हो तो कुर्सी में ही है, वो स्क्रीन के पीछे भी हैं। बहुत हैं ऐसे जो अपने को नहीं परख रहे, मुझे परख रहे हैं। ये जरा देखें ये बातें क्या बोलते हैं। मैं कोई बात नहीं भूलता आपके लिए, मैं उनके लिए बोलता हूं जिनको दिख गया है वो कितने पानी में है। जिन्हें अपने दर्द तकलीफ, अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी, अपने डर का एहसास है, मेरी बात बस उनके काम आ सकती है। जो चौड़ में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम तो यहाँ बस सुनने आए हैं कि ये बातें क्या बताते हैं।
उनको क्या मिलेगा? ऐसे बहुत चलते भी नहीं, वो 1 आध महीना 2 महीना चल के भग भी जाते हैं। अब ये महीना पूरा हो रहा है, अगला महीना आने वाला है, बहुत होंगे इसी तैयारी में कि अब हो गया, अब तो देख लिया। टूरिज्म करने गए थे, बसने थोड़ी गए थे। 1 महीना देखा है, अब ठीक है, अब कुछ और भी तो देखना चाहिए लाइफ में। ये उनमें से हैं जो इमरजेंसी वार्ड में टूरिज्म करने जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कितने बीमार हैं। ये इमरजेंसी के रोगी हैं और सोच रहे थे पर्यटक हैं। तो 1 महीना बीत गया तो कह रहे हैं कि अब हो गया, अब क्या जरूरत है, अब हम वापस लौट रहे हैं। जो पैकेज होते हैं ना उस तरीके, 5 नाइट्स 4 डेज वाला, तो ऐसे गीता का पैकेज है। पढ़ के तो तुम अपनी समस्या बता रहे हो, तुम कितना वाकिफ हो अपनी समस्या से? जब समस्या होती है ना तो वो आंखों से चिल्ला के बोलती है। पढ़ना थोड़ी पड़ता है आंखों को, आंखें खुद चिल्लाती हैं, समस्या यहां दिखाई पड़ती है और ऐसे बहती है समस्या। और जब समस्या ऐसे बहने लगती है ना, तब समाधान की संभावना आती है। जिसको अभी पढ़नी पड़ रही है अपनी, आपको क्या बीमारी है, अरे मैं अब मिल नहीं रहा वो पन्ना जहां बीमारी लिखी थी, ऐसे का कोई उपचार नहीं होगा। बीमारी है तो यहां हलक से चीख उठनी चाहिए ना, पढ़ोगे क्या? क्यों भाई, कभी दर्द हुआ है तो लिख के ले जाना पड़ता है कि दर्द है? दर्द होता है तो लिख के ले जाते हो कि दर्द है? तो ये लिख के क्या लाए हो? सारी समस्या ही यही है कि तुम्हें समस्या पता ही नहीं है। जितने मरते हैं बीमारियों से, अंत में बस एक अफसोस रह जाता है। चिकित्सक बोलता है एकदम आखिरी स्टेज में आप लेके आए, अब कैसे बचाते? आखिरी में क्यों लेके आए साहब? बीमारी तो इसको 4 साल से थी, इसको पता ही नहीं लगी। बिल्कुल जब आखिरी महीने में पहुंच गया तो एक दिन बोलता है कि इधर बड़ा दर्द हो रहा है, इधर बड़ा दर्द हो रहा है। एकदम जब आखिरी में हो गया तब इसको पता लगा कि कितना बीमार है। फिर लेके गए, वो बोल रहा है लास्ट स्टेज कैंसर, 1 महीना बचा है, कुछ नहीं हो सकता। भाई तुझे तेरी समस्या पहले पता चल गई होती तो तुझे हम बचा भी लेते, पर पहले तो तू अपने रास रंग में ही मगन था, और तब कोई बोले भी कि तू बीमार है तो मानने को तैयार नहीं। और नहीं भी दर्द हो रहा था तो तुमने परीक्षण कराया क्या? परीक्षण का तो मतलब ही यही होता है कि अगर कोई लक्षण नहीं भी है तो भी बीमारी पकड़ में आ जाए। टेस्ट कराया? उसी टेस्ट को क्या बोलते हैं अध्यात्म में? आत्मावलोकन या आत्मजिज्ञासा। वो करते हो? न शरीर का करते न मन का करते। शरीर का कराना पड़ता है हर 4 महीने में एक बार, और मन का करना पड़ता है लगातार, ताकि जो बीमारी यहां खड़ी हो रही हो पता चल जाए। और जब पता चल जाती है तो समाधान हो जाता है।